नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। लास्ट वीक में दिवाली पड़ गया था, उस वजह से इस वीक का मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो इसको आज अपलोड कर रहा हूँ। और इसके बाद जो हमारा जो ये लास्ट वीक है, जो ये 16 नवंबर से लेके और कल तक का 22 नवंबर तक का, इसका वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, समझिए जो इम्पॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स थे। एक था हमारा आईपीएल, मेंस का आईपीएल हुआ था, और दूसरा था हमारा वुमेन्स आईपीएल। इन दोनों के बारे में पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप सबको पता है 2020 का जो आईपीएल हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग, किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने 5th टाइम जीता है, ये 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है, और ऐसा करने वाली पहली टीम है मुंबई इंडियंस। और ये कौन सा एडिशन था? ये था 13th एडिशन। आगे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं, वेबसाइट पर पूरा आईपीएल के बारे में दिया गया है। आईपीएल 2020 आप सर्च करेंगे, वहाँ पर पूरा आईपीएल का जो भी हिस्ट्री है 2008 से लेके अभी तक पूरा का पूरा दिया गया है। डिटेल में सारे रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका वीडियो भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए, कौन सा एडिशन था ये? 13th एडिशन। स्टार्ट कब हुआ था? शुरू हुआ है ये 2008 में, और ये 13th एडिशन था। ठीक है, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा बिकेम द सेकंड प्लेयर टू प्ले 200 गेम्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग। इसके पहले कौन था? इसके पहले एम एस धोनी 200 गेम खेल चुके हैं आईपीएल में, और उसके बाद दूसरे प्लेयर बने रोहित शर्मा। तो 13th एडिशन था ये, 2008 में शुरू हुआ था। मुंबई इंडियंस ने अभी तक सबसे ज़्यादा बार जीता है, 5 बार जीता है। अब कब कब जीता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020। ठीक है, इसके बाद दूसरी टीम है हमारी चेन्नई सुपर किंग्स, उसने 3 टाइटल जीते हैं अभी तक, 3 बार मतलब का आईपीएल का खिताब जीता है। कौन कौन से ईयर में जीता है? 2010 में जीता है, 2011 में जीता है, और 2018 में जीता है। अब बात करते हैं आईपीएल 2020 की। आप सबको पता होना चाहिए 13th एडिशन था। ठीक है, अब जो फाइनल मैच हुआ था उसमें जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था ट्रेंट बोल्ट को। मुंबई इंडियंस के हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रन्स, यह हम बोलते हैं जिसको कि ऑरेंज कैप दी जाती है जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करता है आईपीएल में। तो इस बार किसको मिला है? केएल राहुल, किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हैं, कैप्टन है उसके, और 670 रन स्कोर किया था। इसके बाद आता है मैक्सिमम विकेट्स। यहाँ पर मैक्सिमम विकेट्स के लिए दिया जाता है हमारा पर्पल कैप उसको दिया जाता है जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो कगिसो रबादा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते थे, और 30 विकेट्स इन्होंने लिए थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था जोफ्रा आर्चर को। इसके बाद आता है हमारा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये भी दिया गया है हमारा जोफ्रा आर्चर को, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेलते थे। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये आरसीबी के प्लेयर थे, देवदत्त पड्डीकल। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है मुंबई इंडियंस को। तो ये था हमारा पूरा आईपीएल का, जो भी आईपीएल 2020 हुआ है उसके इंपॉर्टेंट कुछ रिकॉर्ड्स थे उसके बारे में। ये आपको इतनी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बाकी पूरा आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उसमें पूरा पुराना हिस्ट्री वगैरह सब दिया गया है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये आता है वुमेन्स 2020, जिसको बोला जाता है वुमेन्स T20 चैलेंज, या बोलते हैं वुमेन्स आईपीएल। अब देखिए, ये जो हमारा हुआ है 2020 में, ये कौन सा एडिशन था? ये था हमारा 3rd एडिशन। 2020 में जो हुआ है ये था हमारा 3rd एडिशन। शुरुआत कब हुई? 2018 में। कंफ्यूज मत होइएगा, ये वुमेन्स आईपीएल है, 2018 में शुरू हुआ है, 3rd एडिशन था। और अगर मेंस आईपीएल की बात करें तो वो 2008 में शुरू हुआ था, और इस बार जो था ये 13th एडिशन था। ठीक है, 13th। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं वुमेन्स आईपीएल की। टोटल 4 मैच हुए थे, 3 टीमें खेलती हैं इसमें। एक आईपीएल सुपरनोवा है, एक आईपीएल वेलोसिटी है, और उसके बाद है एक आईपीएल ट्रेल ब्लेजर्स। तो 3 टीमें हैं, ट्रेल ब्लेजर्स, सुपरनोवा और वेलोसिटी। तो इस बार जो जीता है T20 चैलेंज वुमेन्स का फाइनल मैच, वो जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी टीम विनर रही है, ट्रेल ब्लेजर्स। और अगर मेंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस।
ठीक है, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज, किसको दिया गया है? राधा यादव। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है राधा यादव को। सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं चमारी अत्तापट्टू, आईपीएल सुपरनोवास की तरफ से खेलती हैं, 117 रन स्कोर किया था। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं राधा यादव ने, 8 विकेट्स, आईपीएल सुपरनोवास की तरफ से खेलती हैं, और इनको ही दिया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड। इसके अलावा 2019 का भी रिकॉर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2018 का भी रिकॉर्ड। 2018 में सिर्फ एक ही मैच हुआ था, और आपको ये पता होना चाहिए 2018 और 2019 का जो एडिशन है, इसका विनर कौन रहा है? इसका विनर जो टीम रही है उसका नाम है सुपरनोवाज। ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 एडिशन हुए हैं, 2 एडिशन 2018-19 जीता है सुपरनोवाज ने, 2020 का एडिशन जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे अपने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। पहला क्वेश्चन, व्हेन इज उत्तराखंड सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आपको हर स्टेट का फाउंडेशन डे पता होना चाहिए। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं फाउंडेशन डे, वहाँ पर पूरा लिस्ट दिया गया है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तराखंड फाउंडेशन डे के बारे में। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि हमारा लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, ऐसे ही स्टेट होते हैं, जो राज्य होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 24 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा थी और विधान परिषद, यूपी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्होंने एक बिल पास किया। उस बिल का नाम था उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल। रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ठीक है, क्या नाम था? यूपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल। क्यों पास किया? उन्होंने बोला कि हम एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं। नया स्टेट बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसके लिए इन्होंने उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 24 सितंबर 1998 को पास किया। विधानसभा से भी पास हो गया, विधान परिषद से भी पास हो गया। उसके बाद गया हमारी पार्लियामेंट के पास, यानी कि देश की जो संसद है उसके पास। उसने 2 साल बाद 2000 को उसका पास कर दिया, और पास करने के बाद फाइनली 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड हमारे देश का 27वां स्टेट बन गया, 27th स्टेट। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए अभी हमारे देश में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट्स। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी। 28वां स्टेट कौन सा बना? 28वां स्टेट बना है हमारा तेलंगाना, 2014 में बना है ये तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, 2014 में बना है। ठीक है, तो टोटल 28 स्टेट हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें तो इसका फाउंडेशन डे कब होता है? 9 नवंबर। मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। तो आपको पता होना चाहिए इसका फाउंडेशन डे कब होता है? 9 नवंबर। आप देखिए, इसीलिए मैंने आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, आप वहाँ पर पढ़ लीजिए तो आपको आसानी रहेगी। हर स्टेट का फाउंडेशन डे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए ज़रूर याद रखिएगा कि कौन से स्टेट का फाउंडेशन डे या फॉर्मेशन डे कब होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द 2020 पेरिस मास्टर्स मेन सिंगल्स टाइटल? पेरिस मास्टर्स, पहले ये समझिए कि क्या है। पेरिस मास्टर्स जो है, इसको बोला जाता है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स, वो इसका स्पॉन्सर है। रोलेक्स जो वॉचेस आती हैं वो इसका स्पॉन्सर है, तो इसलिए बोला जाता है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स, या सिर्फ पेरिस मास्टर्स भी बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, ये क्या है? टेनिस का टूर्नामेंट है, टेनिस का टूर्नामेंट है। एटीपी वर्ल्ड टूर, एटीपी वर्ल्ड टूर के अंडर में आता है। एटीपी वर्ल्ड टूर 1000 सीरीज, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, उसी में एक ये है हमारा ये पेरिस मास्टर्स टेनिस का टूर्नामेंट है। ठीक है, और ये जो अभी हुआ था हमारा 2020, ये 49th एडिशन था। 49th एडिशन था। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो वेन्यू अगर आपको नाम जानना है तो वेन्यू जो था वो था एकॉर होटल्स एरिना, पेरिस, यहाँ पर हुआ था। तो मेंस सिंगल्स का जो अवार्ड जीता है वो जीता है डेनियल मेडवेडेव, ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड एट द 2020 MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स? इसको ये भी बोला जाता है MTV EMA, MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स। पहले तो ये समझिए क्या है म्यूजिक अवार्ड्स, मतलब आप समझिए म्यूजिक से रिलेटेड है, यूरोप का है, ईयरली दिया जाता है, ये
ईयरली दिया जाता है। ठीक है, हमें बताना है कि किसको बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, लेडी गागा, इनको दिया गया है बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड। इसके साथ साथ जस्टिन बीबर, इनको दिया गया है बेस्ट वीडियो का अवार्ड। पूरी लिस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी अवेलेबल है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है आपको वो ध्यान रखना है, बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया है लेडी गागा को, बेस्ट वीडियो अवार्ड जस्टिन बीबर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द 2020 वुमेन्स T20 चैलेंज। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रेल ब्लेजर्स। और आपको याद रखना है, क्योंकि अकेले सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा किसने जीता, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको मिला। तो क्या नाम है, राधा यादव। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया राधा यादव, ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू रिवोक जनरल कंसेंट फॉर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI इन द स्टेट ऑन 9 नवंबर 2020। तो किस स्टेट ने ये लागू कर दिया है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये है कि CBI बिना राज्य की अनुमति के वहाँ पर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी जांच नहीं कर सकती है। तो कौन सा स्टेट है जिसने अभी 9 नवंबर को ये लागू कर दिया है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पंजाब। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, पंजाब जो है ये बना है हमारा 7th स्टेट जिसने ये लागू किया है। इसके पहले केरला ने लागू किया था 4 नवंबर को, उसके पहले महाराष्ट्र ने लागू किया है 22 अक्टूबर को। अब देखिए टोटल जो स्टेट हैं वो 7 स्टेट हैं, लेकिन उसमें से एक स्टेट अब हट चुका है। तो देखिए कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसमें कि आंध्र प्रदेश जब YS जगन मोहन रेड्डी इसके चीफ मिनिस्टर बने थे 2019 में, तो उन्होंने बोला भैया हम इसको हटाते हैं, अब CBI सीधे डायरेक्ट आके इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन टोटल अभी 6 स्टेट हैं। कौन कौन है, पंजाब है, केरला है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है, जहां पर CBI बिना राज्य की अनुमति के कोई भी किसी भी तरह की जांच नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मुंबई इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 7, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द पर्पल कैप अवार्ड इन IPL 2020। पर्पल कैप किस लिए दिया जाता है, आपको तो पहले ये पता होना चाहिए, किस लिए दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। किसको मिला है, कगिसो रबादा। किस टीम से खेलते थे, दिल्ली कैपिटल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द ऑरेंज कैप अवार्ड इन IPL 2020। ऑरेंज कैप किस लिए दिया जाता है, मोस्ट रन्स, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको दिया जाता है। और पर्पल कैप मोस्ट विकेट्स के लिए। ठीक है, तो किसको मिला है भाई ऑरेंज कैप का अवार्ड, दिया गया है KL राहुल को। कितने रन बनाए थे, 670 रन्स। और कगिसो रबादा की बात करी जाए तो उन्होंने कितने विकेट लिए थे, 30 विकेट्स, सबसे ज़्यादा। ठीक है, KL राहुल किस टीम से खेलते थे, किंग्स 11 पंजाब, इसके कैप्टन थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया है, जोफ्रा आर्चर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 11 नवंबर। आखिर क्यों मनाया जाता है, तो हमारे देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, मतलब कि एक तरह से बोला जाए स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, क्या नाम था उनका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 नवंबर को, तो इसलिए उसी दिन मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे। और अगर हम बात करें करंट अभी हमारे जो इस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कौन है इस टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री, रमेश पोखरियाल निशांक, HRD मिनिस्टर या बोलिए एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहराइन। बहराइन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो आप सबको पता होगा अभी लेटेस्ट में जो हमारे बहराइन के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, बहराइन की हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज़्यादा दिनों तक जिसने शासन किया प्रधानमंत्री ने, उनका निधन हुआ था, जिनका नाम था खलीफा बिन सलमान अल खलीफ।
इनके निधन के बाद, इनके मरने के बाद सलमान बिन हमद अल खलीफा को बहराइन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलमान बिन हमद अल खलीफा, इनको बहराइन का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज। पहले तो ये समझिए कि कौन देता है और क्यों दिया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में हमारे जो चिल्ड्रंस ह्यूमन राइट्स के लिए जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, 5 मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका नाम आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला है हमारा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसको बोलते हैं यूनिसेफ। इसके बाद दूसरा है हमारा सेव द चिल्ड्रन, सेव द चिल्ड्रन। तीसरा है हमारा डिफेंस फॉर चिल्ड्रन, डिफेंस फॉर चिल्ड्रन। और इसके बाद चौथा है हमारा किड्स राइट्स, किड्स राइट्स। और पांचवा है हमारा चिल्ड्रंस डिफेंस फंड। तो अब देखिए, ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं पूरे वर्ल्ड में जो काम करते हैं चिल्ड्रंस ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जो दिया है इस बार, ये दिया है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किड्स राइट्स। किड्स राइट्स ने दिया है। और किसको दिया है? बांग्लादेश के 17 साल के एक युवक हैं जिनका नाम है सदत रहमान। बांग्लादेश के हैं, सिर्फ 17 साल के हैं, सदत रहमान। इनको दिया गया है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। क्वेश्चन में आगे 2020 नहीं लिखा, आप इसको ऐड कर लीजिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। किसको दिया गया है? सदत रहमान। किसने दिया है? किड्स राइट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने दिया। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं चिल्ड्रंस ह्यूमन राइट्स के लिए। अब देखिए, कहाँ पर दिया गया था? नीदरलैंड्स में दिया गया है, नीदरलैंड्स में दिया गया है। और कब दिया गया है? 13 नवंबर को। और किसने दिया है? नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट हैं मलाला यूसुफजई, इन्होंने दिया था। क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि इन्होंने जो बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक ऐप बनाया। उस ऐप का नाम दिया इन्होंने साइबर टीन। और इस ऐप की मदद से इन्होंने 300 से ज़्यादा बच्चों की मदद की। इस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लाइट्स रिकॉर्ड नंबर ऑफ द आवर्स रिटेन्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द सेकेंड ईयर। किस सिटी को अवार्ड दिया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, लगातार दूसरी बार सबसे ज़्यादा दिए, लैम्प जो दिवाली में जलाए जाते हैं वो जलाए गए हैं। किस सिटी को ये रिकॉर्ड बनाया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या। टोटल आपको पता होना चाहिए कितने दिए जलाए गए थे? 6,06,569 लैम्प्स या दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज ईडी चीफ। ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। तो कौन इसके चीफ थे? अभी तक जो थे उनको 1 साल के लिए और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा। ईडी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका जो हेडक्वार्टर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आखिर ये है क्या? जैसे आपको पता होगा, जैसे एनआईए है, रॉ है, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, है ना। ऐसे ही जो ईडी है ये क्या है? ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। मतलब कि कोई फाइनेंस क्राइम करता है, फाइनेंस से रिलेटेड धोखाधड़ी करता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, और आपका फेमा है ना, फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट है, इसमें जो भी धोखाधड़ी करेगा या कुछ भी उस एक्ट का, कानून का उल्लंघन करता है, उसके लिए बनाया गया, उसको रोकने के लिए बनाया गया है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 1 मई 1956 की इसकी स्थापना हुई थी। और कौन है ईडी चीफ? संजय कुमार मिश्रा। और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के जो 9 नवंबर से 15 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसके बाद कल हम अपलोड कर देंगे आपका 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीकली करंट अफेयर्स का पूरा पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।